यूपी में 10 से ज्यादा कोरोना के केस वाले जिलों में जारी रहेगी सख्ती। सीएम योगी ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। कोटा से आने वाले सभी बच्चों को 14 दिन होम क्वारंटीन में रखा जाए। देहरादून में 2 नए कोरोना केस की पुष्टि। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46। राज्य में अभी तक 18 लोग डिस्चार्ज हुए। लॉकडाउन की वजह से बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 15 मई को खुलेंगे। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, रावल केदारनाथ को लेकर ही जल्द ऐलान करेंगे। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पुलिसकर्मियों की फ्रंटलाइन ड्यूटी से हटाएगी यूपी पुलिस। 55 साल से ज्यादा उम्र वाले पुलिस वालों को भी मिल सकती है राहत। कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को मुहैया कराए जाएंगे सुरक्षा उपकरण। मुजफ्फरनगर में सन के पिता ने 2.5 साल की बेटी का बेरहमी से किया कत्ल। पत्नी के मुताबिक तांत्रिक के कहने पर बच्ची को फावड़े से काटकर की हत्या। महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए संत के परिवार ने की महाराष्ट्र सरकार से इंसाफ की मांग। यूपी के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले थे संत सुशील गिरी। पालघर लिंचिंग मामले में उद्धव ठाकरे का बयान। कहा, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश न करें, गलतफहमी से हुई हत्या, किसी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट। देवरिया में धनंजय नाम के एक शख्स की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने कहा, अवैध संबंध को लेकर की गई हत्या। पुलिस के मुताबिक धनंजय के बच्चों को पढ़ाने आने वाले ट्यूशन टीचर ने की थी हत्या। मिर्जापुर में विकास कार्यों को गति देने के लिए डीएम ने दिए निर्देश। पहले चरण में राजमार्गों के साथ ही कॉरिडोर, सीमेंट फैक्ट्री, निजी चिकित्सालय, खनन, मनरेगा के कार्यों को मंजूरी। अल्मोड़ा में शराब तस्करी का भंडाफोड़। एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 18 पेटी शराब बरामद। कोटा से 220 छात्रों को 20 बसों से हल्द्वानी लाया गया। ये सभी छात्र लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे हुए थे। सभी बच्चों का किया जा रहा है मेडिकल परीक्षण। इसके बाद होम क्वारंटीन करने पर लिया जाएगा फैसला। शाहजहांपुर में कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिसकर्मियों का लोगों ने किया सम्मान। लोगों ने पुलिसकर्मियों को फूल माला पहनाकर किया सम्मान। पुलिस ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की। चित्रकूट में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद ने सीएम योगी के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहन करने के लिए सामर्थ्य दे। मथुरा में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। काफी मशक्कत के बाद गोवर्धन क्षेत्र के गांव अंडेग के पास तेंदुए को पकड़ा गया। लोगों ने राहत की सांस ली। झांसी में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। बेटे पर लोहे की रॉड से मारकर हत्या करने का आरोप। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। झांसी में डॉक्टर्स को किया गया सम्मानित। आरएएस के मेडिकल कॉलेज के 30 डॉक्टर्स को सम्मान पत्र दिया और उनका उत्साह बढ़ाया। देवरिया में अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़। 3 लोग गिरफ्तार। तीनों ने पुलिस को दी गलत जानकारी। कहा था गरीबों के लिए ले जाने जा रहा खाना। तीनों लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। फतेहपुर में फूड विभाग की टीम ने छापेमारी की। दुकानदारों में मचा हड़कंप। टीम ने भारी मात्रा में गुटखा और सिगरेट बरामद किया। कहा, आरोपियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। मथुरा में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। कोसी पुलिस ने अवैध दवाओं का जखीरा बरामद किया। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 140 पेटी प्रतिबंधित दवाइयां बरामद। हाथरस में लॉकडाउन के दौरान एक अनोखी शादी देखने को मिली। शादी में लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। दोनों पक्षों के केवल 10 लोगों और 2 वाहनों को ही अनुमति मिली। शादी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर वधू ने मास्क पहनकर एक दूसरे के गले में जयमाला डाली। उधम सिंह नगर के खटीमा में लॉकडाउन में किसानों को राहत देते हुए सरकार की ओर से गेहूं खरीद क्रय केंद्र खोल दिए गए। 15 अप्रैल से खोले गए गेहूं क्रय केंद्र पर लेबर की कमी होने की वजह से अब तक 42 कुंतल 50 किलो गेहूं की खरीद हो पाई है। यूपी सरकार की पहल के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी कोटा से छात्रों को वापस अपने प्रदेश ला रही है। उत्तराखंड कैबिनेट के मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के साथ ही उन्हें क्वारंटीन भी किया जाएगा।
मुरादाबाद के टीएमयू मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक कोरोना मरीज की मौत। पिछले 8 से 9 दिन से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था मरीज। लॉकडाउन में देहरादून के व्यापारियों को राहत देते हुए 2 कोच के पार्सल ट्रेन का संचालन शुरू किया गया। रेल अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली तक व्यापारी आवश्यक सामान भेज सकते हैं या दिल्ली से सामान मंगवा सकते हैं। बदायूं में आज कोरोना के 5 नए मरीज मिले, जिससे जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। वहीं पर जिसे लेकर जिले के सीएमओ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 81 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। चमोली के नंदा देवी सेंचुरी में दिखा स्नो लेपर्ड। ट्रैक कैमरे में स्नो लेपर्ड का वीडियो कैद। रिजर्व फॉरेस्ट के अधिकारियों में जबरदस्त उत्साह। हाथरस के थाना हसायन पुलिस ने समाज सेवियों की मदद से गरीब और जरूरतमंदों को बांटे हैं मास्क और राशन के सामान। लोगों ने भी पुलिस का फूल माला के साथ किया स्वागत। थानेदार ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपील की। उधम सिंह नगर के खटीमा सब्जी मंडी में 2 दुकानदारों में हुई जमकर मारपीट। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दुकानदारों को हिरासत में लिया। दोनों पर मुकदमा दर्ज। आगरा में हॉटस्पॉट एरिया की संख्या में इजाफा। जिले में हॉटस्पॉट की संख्या 62 से बढ़कर अब 73 हो गई। नए हॉटस्पॉट को किया गया सील और नए इलाकों में आने वाले सभी घरों के सदस्यों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। साथ ही सभी जगहों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। कोटा से बच्चों को लेकर एक बस ऋषिकेश पहुंची। छात्रों का किया जाएगा स्वास्थ्य परीक्षण। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद छात्रों को होम क्वारंटीन किया जाएगा। परीक्षण के बाद रोडवेज बसों से भेजे जाएंगे घर। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटर्स ने अपने वेतन में कटौती की इच्छा जताई है। ऐसा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किया गया। पिछले हफ्ते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि अब वो अपने स्टाफ की 80% वेतन कटौती की योजना बना रहे हैं। ऐसी स्थिति जून 30 तक रहेगी। अमेरिकी बेनमाश WTI में तेल के दाम -$40 प्रति बैरल पहुंच गया है। तेल कंपनियों ने के शेयर में गिरावट आई है। शेवरॉन के शेयर में 1.8% और एक्सन मोबिल के शेयर में 3.2% की कमी आई है। वहीं पर मांग में कमी के चलते अमेरिकी तेल के दाम रिकॉर्ड गिरावट के साथ $2 प्रति बैरल पहुंच गए। श्रीलंका ने संसदीय चुनाव को कोरोना के चलते 2 महीने आगे बढ़ा दिया। चुनाव आयोग ने इसे लेकर घोषणा की है। घोषणा में देश में वायरस अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर 295 लोग देश में संक्रमित हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस एधनम और ने कोरोना से जुड़े आरोपों पर कहा कि अमेरिका से किसी तरह की कोई जानकारी छुपाई नहीं गई है। अमेरिकी सरकार की दूसरी स्तरीय टीम WHO हेडक्वार्टर में काम कर रही है, जिसका मतलब यह है कि पहले दिन से अमेरिका से कुछ भी छिपा नहीं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि कुछ हफ्ते के लिए ही कोरोना के खिलाफ संभल कर रहना होगा और अगले 2 हफ्तों जर्मनी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये पता चल पाएगा कि जो आंशिक छूट प्रतिबंध में दिए गए थे उससे संक्रमित लोगों में कोई इजाफा तो नहीं हुआ है। इटली के वेनिस में बायोलॉजिस्ट ने जेलीफिश को लेकर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर कैद की है। वहीं पर बायोलॉजिस्ट ने इसे लेकर कहा कि कम जवार भाटा और ट्रैफिक कम होने की वजह से पानी की पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे समुद्री जीवन को आप शहर में साफ देख पा रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कोरोना को लेकर किए जा रहे खर्च पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि क्या खर्च हो रहा है, कहां खर्च हो रहा है और इसे लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। चीन के वुहान प्रांत में देश भर से आई 500 से ज्यादा कंपनियों ने ऑनलाइन जॉब फेयर की शुरुआत की है। वहीं पर करीब 84,000 नौकरियों की पेशकश की गई। कोरोना के चलते कई हजार नौकरियों पर प्रभाव पड़ने के कारण ऑनलाइन जॉब फेयर की गई है शुरुआत। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने प्रतिद्वंदी बेनी गैट्स इमरजेंसी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर समझौता कर लिया। इसके साथ ही इजराइल में 1 साल का राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया। नेतन्याहू के लिकुड और गेंट्स के ब्लू एंड व्हाइट पार्टी ने इसे लेकर साझा बयान जारी किया।